आए होते, और जितने भी हम लोग आज जुड़े हैं एकत्रित कहीं ना होकर के कहीं, सबके बात सुनते तो हाँ, अच्छा लगता। महत्वपूर्ण चर्चा हुई और ये मैसेज सबों तक पहुंचेगा। तो अभी सोहेब जी हम शेयर कर रहे हैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट दस्तावेज, जिसको आप देखिएगा। और इस बार को जो जैसे अभी चर्चा कर रहे थे ना चुनाव को लेके, तो एक मिनट में आपको ले चलता हूँ। हाँ एक मिनट, सर। शेयर स्क्रीन में है, एक मिनट, यहाँ पे है एक आपका, हाँ ये है, ठीक है, आइए देखिए, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, मोबाइल पे आ रहा होगा सर। तो देखिए ये जैसे हम लोगों को जानना यही स्क्रीन है में तो कि अभी नहीं आ रहा है। स्क्रीन आ जाएगा, यू आर शेयरिंग स्क्रीन हो चुका है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हो सकता है नेटवर्क की वजह से स्क्रीन आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीन आ रहा है। अभी बफरिंग ले रहा, आ जाएगा वो। बफरिंग ले हाँ रहा ना, अभी आया। हाँ आ जाएगा, आप देखिए आया 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 अभी। आ गया। चलिए देखिए, ये जैसे कि जो इस बार का जो चुनाव हो रहा है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, तो ये जो चुनाव होने वाला है इसमें हाँ देखिए हाँ। जितना भी तरह का अलग अलग पद के लिए चुनाव होता है, तो सबों का अलग अलग क्या होता है कि अपना अपना काम होता है, अपना अपना जिम्मेदारी होता है। तो उन सब चीजों के बारे में पहले हमारे सभी सदस्यगण जाने। सभी सदस्यगण जब तक नहीं जानेंगे इस सब चीजों को, तब तक वे कैसे चुनाव में आएंगे। देखिए चुनाव, पहला चीज है कि चुनाव अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आपके पास चुनाव में आने से पहले बहुत सारा चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, चुनाव में क्या क्या होता है, चुनाव लड़ने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। भाई अगर वो सब चीजें नहीं पता है तो आप किसी भी पार्टी के हेल्प से चुनाव कैसे लड़ेंगे, और पार्टी भी आपको चुनाव लड़ने में टिकट सही क्यों है। देगी। तो आपके पास कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो सही। इसके लिए हम लोग क्या किए थे कि आज का जो मीटिंग रखे थे, ये नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म के नाम से हम लोग आज सोच रहे थे कि एक नॉलेज शेयर हो सबों के पास, और कुछ चीजें हमको भी सीखने के लिए मिले, और जो लोग हैं उनको हमारे तरफ से भी कुछ ना कुछ जानने के लिए मिले। तो देखिए जैसा आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये झारखंड में 2001 में ये एक्ट लाया गया था, और 2001 जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 2001 में यह एक्ट लाया गया, और उसी एक्ट के तहत से अभी चुनाव करवाया जाता है। और चुनाव जो है पहली बार यहाँ पे 2009 में, 2009, हाँ 2009 या 10 ऐसे करके हुआ था, और 11 से लेके आपका चला था, जो दोबारा हुआ था 2015 में, है ना। मतलब 2015 में हुआ, वो 5 साल का कार्यकाल चला, हाँ 2011 से 12, 13, 14, 15, और फिर इसके बाद 15 में हुआ, उसके बाद फिर आपका 5 साल का चला कार्यकाल, तब इस बार होने वाला है चुनाव। तो लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा डिले हुआ इस बार। तो देखिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे झारखंड पंचायती राज एक्ट 2001, इसी रूल के तहत सोमवार को 21 जनवरी 2008 को ये दोबारा रिवाइज करके पब्लिश किया गया, और तब जाके चुनाव करवाया गया था। तो इसमें सबको जानना है कि इसी चुनाव के तहत देखिए सबका परिभाषा लिखा है कि गांव से संबंधित क्या, आपको जो महत्वपूर्ण चीजें वो मैं बताता हूँ। जैसे ग्राम सभा किसको बोलते हैं, तो सिंपल है, जो गांव का जो समूह होगा ग्राम सभा कहलाएगा। फिर इसी तरह ग्राम पंचायत के बारे में जानना है, मुखिया कौन होता है, तो ग्राम पंचायत का जो इलेक्ट होकर जो चुना जाता है ना, उसको मुखिया बोलते हैं। फिर युक्त मुखिया होता है, पंचायत समिति होता है, ब्लॉक होता है, प्रमुख प्रमुख होता है जो ब्लॉक में आपका पंचायत समिति का जो हेड चुन के जाता है, उप प्रमुख होता है। डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद चुन के जाते हैं अपने ब्लॉक से। फिर आपका एक अध्यक्ष होता है, ठीक है ना, फिर आपका एक हाँ। अध्यक्ष होता है। इसी तरीके से इलेक्शन जब होती है तो अलग अलग पद के लिए लोगों का चुनाव होता है। देखिए इसके बाद आप देखेंगे हम लोग का जो चुनाव हो रहा है त्रिस्तरीय पंचायत, इसका चुनाव कराएगा कौन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, झारखंड वाला, झारखंड स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। तो इन सब चीजों को हम लोगों को समझने का जरूरत है, सभी सदस्य को इन चीजों को जानने का जरूरत है, और जानेंगे आप तभी जाके आप चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, गाड़ी वाला आवाज आ रहा है सर, लग रहा है कि शोएब जी या राजन सर। मार्केट में है इसीलिए लग रहा है। माइक थोड़ा सा ऑफ कर लीजिए, बोलेंगे ना, अच्छा हम लोग बोलेंगे तो, हाँ जब बोलना होगा तब आप माइक अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ देखिए, तो अच्छे से सुन, अभी हम लोग सुन लेते हैं। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो झारखंड वाला है ये यहाँ पे चुनाव करवाएगा। इसके बाद देखिए बहुत तरह का पद चुना के जाता है, लोग अध्यक्ष बनता है, सेक्रेटरी बनता है, असिस्टेंट सेक्रेटरी बनता है, इस तरह करके, है ना, सब तरह का पोस्ट यहाँ पे है। और ये कहीं ना कहीं आपका प्रशासनिक विभाग से अटैच होता है। जिला में जितने तरह के पद होते हैं उसमें से चुनाव
के द्वारा भी लोग जाते हैं और कंपटीशन के द्वारा भी जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं तो जिला का जो डीएम होता है, डीसी, वो भी ये आपका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर होता है, और जो चुनाव से जीत के जाता है वो भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर होता है। तो अलग अलग तरीके से इस तरह का संगठन बनता है और उस संगठन के द्वारा सरकार जो है सो चलती है। ठीक है, और इस तरह से आप देख पा रहे होंगे पेज वाइज आपको दिख रहा होगा, जैसे ग्राम सभा में मीटिंग करवाने का प्रोविजंस रहता है इस एक्ट के तहत। कोरम होता है कि कितने लोग होंगे तो मीटिंग होगा, तो हम लोगों को भी कोरम फॉलो करना पड़ेगा आगे चलकर, इसका भी ध्यान रखना है। फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है बूथ लेवल पे, ये भी चीजें हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो ये आपका ग्राम सभा उसके फंक्शन से बारे में है। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज जानते हैं कि ये जो सभा होती है उसके साथ साथ आपका जो जितने भी ग्राम सभा हैं उन लोगों का मेन क्या क्या सेक्टर होता है जहाँ पे उन लोग अपना काम करता है। तो देखिए यहाँ लिखा विलेज डेवलपमेंट कमेटी, यानी गांव का जो विकास करने वाला समिति बनता है वो। फिर आपका एग्रीकल्चर कमेटी है, गवर्नमेंट स्टेट कमेटी है, हेल्थ कमेटी है, स्वास्थ्य से संबंधित जो काम देखता है वो हेल्थ कमेटी होता है, एजुकेशन कमेटी जो शिक्षा और सोशल जस्टिस को देखता है। इस तरह करके बहुत तरह का कमेटी है। तो इस तरह करके आपका होता है, चुनाव का प्रक्रिया के बाद चुन के जाते हैं और उन लोगों को अपना अपना जिम्मेदारी मिलता है। देखेंगे आप यहाँ देखिए, ग्राम पंचायत फॉर विलेज, पंचायत समिति फॉर ब्लॉक और जिला परिषद फॉर ये डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद कहलाता है, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति की टीम होती है और ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे होता है। तो इन तीनों स्तर पे, इसीलिए इसका नाम त्रिस्तरीय हम लोग बोलते हैं। इसमें आपका पूरा का पूरा प्रोविजन है, इस मेंशन किया हुआ है, इसको बस आपको समझना है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक वोटर जो होता है वो वोट कर सकता है, उसका अधिकार है। इसके बारे में दिया है कि क्या एलिजिबिलिटी होता है, क्या योग्यता होता है उस कैंडिडेट का। ठीक है, इसके बाद होता है चुनाव लड़ने के लिए हम लोगों को दस्तावेज भी चाहिए होता है। अगर वो सब दस्तावेज नहीं रहेगा या आप योग्यता नहीं रखेंगे तो आपका चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। तो इन सब चीजों के बारे में भी हम लोगों को जानकारी रखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा है इलेक्शन ऑफ मुखिया, इसके बाद रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट ऑफ मुखिया। रिजर्वेशन भी रहता है, कई बार मुखिया प्रतिनिधि जो है सो महिला होना चाहिए, कई बार क्षेत्र बेसिस पे आपका कैटेगरी बेसिस पे होता है, ओबीसी, एसटी, एससी, या फिर कई बार जनरल भी होता है। तो इन सब चीजों को हम लोगों को जानने की जरूरत है, सभी सदस्यों को जानने की जरूरत है, क्योंकि इसकी आवश्यकता हम लोगों को हर एक लेवल पे पड़ेगी, चाहे तो आप छोटे स्तर की राजनीति में हो, बड़े स्तर की राजनीति में हो। तो इन सब चीजों को जानना है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज, अब हम 2 से 3 मिनट में ये वाला पीडीएफ आप लोग को कंप्लीट करके एक पीडीएफ और दिखाऊंगा जिसमें आपको 5 से 7 मिनट लेंगे, और वो काफी महत्वपूर्ण है जो चुनाव से संबंधित चीजों को डील करता है। जैसे यहाँ पे देखिए पंचायत समिति का गठन कैसे होता है। तो पंचायत समिति का गठन करने के लिए है ना चुनाव होता है, उसी चुनाव के माध्यम से लोगों को चुना जाता है, और ब्लॉक में पंचायत समिति का गठन होता है जहां पे प्रमुख और उप प्रमुख ये 2 महत्वपूर्ण पद पे लोगों को चुन के भेजा जाता है। ठीक है, सबका सेक्शन वाइज दिया है जो सेक्शन 34 में आता है। इसके बाद देखिए रिजर्वेशन की बात हमने कहा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ये रिजर्वेशन भी होता है, सेक्शन 36 में है। इसके बाद आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, ये सब झारखंड का जो त्रिस्तरीय चुनाव होने वाला है उससे संबंधित चीजें हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा अवसर है। अभी देखेंगे कि बहुत सारे क्षेत्रों में जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उन लोगों को भी अगर चुनाव लड़ना है तो उनके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन आप बड़े लेवल का चुनाव लड़ेंगे तो वहां पे रिजर्वेशन होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। विधायक और सांसद का चुनाव लड़ेंगे तो वहां पे कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाता जनरली, लेकिन आपको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे अपने आप को आगे लाने का, पार्टी को स्थापित करने का इससे अच्छा अवसर शायद नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम लोगों को समझने की जरूरत है, सभी सदस्य को समझने की जरूरत है। ठीक है, कई बार देखिए लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जानकारी भी रखना पड़ेगा कि क्या हम चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं। अगर हम चुनाव लड़ सकते हैं तो हमें क्या क्या चीजें होना चाहिए, हमारे पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए, वोटर लिस्ट में हमारा नाम होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए। इन सब चीजों को देखिए सेक्शन 37 सेक्शन 37 में मेंशन किया गया। ठीक है,
तो इन सब चीजों जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, आप सबों को जानना है और इन चीजों को समझना है और जागरूक रहना है। प्रमुख का चुनाव होता है, उप प्रमुख का चुनाव होता है, जब ग्राम स्तर पे चुनाव हो जाता है, बूथ लेवल पे चुनाव जब हो जाता है, उसके बाद उसी में से चुना जाता है प्रमुख और उप प्रमुख। डायरेक्ट चुनाव नहीं होता प्रमुख का, वो चुना जाता है। पंचायत समिति का जो हेड है वो पंचायत समिति के सदस्य लोग चुनते हैं। जब पंचायत समिति के सभी सदस्य, एक ब्लॉक में मान के चलिए 20 तो पंचायत समिति है, तो जब 20 पंचायत समिति सदस्य चुन के जाएंगे तो उसमें से कोई एक बंदा हेड बनेगा और उसका जो सेकंड होगा यानी उप प्रमुख और प्रमुख बनेगा। तो इन सब चीजों को जानना है। जिस तरह से जिला लेवल में आपका जो जिला परिषद का अध्यक्ष बनता है और उपाध्यक्ष बनता है, ठीक उसी तरीके से ब्लॉक लेवल पे प्रमुख और उप प्रमुख बनता है। उसी तरह से ग्राम सभा स्तर पे ग्राम सभा पे आपका मुखिया और उप मुखिया बनता है। इस सब चीजों को जानना हम लोगों को। सेक्शन 45 में देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर आपको लगता है कि प्रमुख हमको जो चुन के हम लोग भेजे हैं वो सही काम नहीं कर रहा है तो उसको कैसे हटाना है, इसकी भी जानकारी सेक्शन 45 में दिया है। जो एक्ट लाया गया था स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा, सेक्शन 45 में उसकी चर्चा किया है कि किस विधि के द्वारा उसको हटा सकते हैं, तो इसको भी जानना है। फिर पंचायत समिति के सदस्य का टेन्योर जो होता है 6 साल का होता है या 5 साल का होता है, इसमें भी बहुत चीजें आपको जानना है। shall be for 5 years, 5 साल का होता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा। देखिए जिला परिषद की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। हाईएस्ट लिंक ऑफ द 3 टायर पंचायत राज रूल, सबसे ऊंचा पद होता है 3 टायर में जिला परिषद वाला। सेक्शन 47 में चर्चा किया गया इसके बारे में। गठन होगा जिला परिषद का सेक्शन 48 में। कैसे गठन होगा हमने तो बताया ही, जैसा कि बहुत सारे ऑफिसर्स भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे के जाते हैं। बहुत सारे सदस्य जो हैं सो चुनाव लड़के जाते हैं और कुछ सदस्य नॉमिनेटेड होते हैं। तो इस तरह से बनता है जिला परिषद का गठन होता है, कंपोजिशन होता है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के भेजे जाते हैं, ठीक है। और सभी पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है वो भी जिला परिषद का मेंबर होता है। और राज्यसभा को जो सदस्य होता है जो उस जिला से बिलोंग करेगा वो भी जिला परिषद का सदस्य होता है। सांसद और एमपी एमएलए जो होता है वो भी जिला परिषद का सदस्य होते हैं, ऐसा साफ साफ लिखा हुआ उस एक्ट में, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम लोगों को जानना है। और साथ में देखिए लिखा प्रोवाइडेड दैट सच नॉमिनेटेड मेंबर कैन नॉट बी ऑफिस ब्यूरर ऑफ द जिला परिषद, यानी कि कुछ लोग इसमें नॉमिनेटेड भी होते हैं, सभी नहीं बट कुछ लोग होते हैं, ठीक है। इन सब चीजों को जानना है। बट जो नॉमिनेटेड होगा उसको वोट करने का राइट नहीं होगा, इन सब चीजों को जानना है। जो चुन के जाएंगे बस उसी को वोटिंग का राइट होता है किसी भी डिसीजंस को फाइनल करने में। तो अब बस 1 से 2 मिनट में अब इसको हम फाइनल करने वाले हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। और ये सभी सदस्य और जो हमारे जिले, जो झारखंड प्रदेश के जो विभिन्न जिले हैं वहां के जो सभी सदस्य और पदाधिकारी हैं उन लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये झारखंड सरकार के द्वारा लाया गया एक्ट है जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ आज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आपका इसमें वोट करने के बारे में चर्चा किया है, ठीक है, और इन सब चीजों को लेकर यहाँ पे चर्चा है। तो हम लोग आज देखें कैसे चुनाव लड़ना है और कैसे चुनाव में कौन कौन सा दस्तावेज चाहिए, चुनाव लड़ने के क्या क्या प्रोविजंस होते हैं और क्या क्या प्रक्रिया होता है, संक्षिप्त में हम लोग जाने। और अगर आप सभी लोगों की सहभागिता अगर सही तरीके से बनी रही तो इन सब चीजों को लेके अभी हम लोगों को 1 से 2 महीने में काफी चर्चा करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा मेंबर ऑफ जिला परिषद, मेंबर ऑफ पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एंड ग्राम पंचायत लेवल का मुखिया एंड मेंबर, इन सबों का अपना अपना महत्व होता है, ठीक है। चुनाव को बेहतर तरीके से कराना ये चुनाव आयोग का काम होता है। कैसे ड्यूटी लगेगा, कौन चुनाव को बेहतर तरीके से कराने में सहभागिता निभाता है, जैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है जो बूथ लेवल पे अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। और अलग अलग ऑफिसर्स को क्या पावर दिया जाता है चुनाव के टाइम में, आचार संहिता लागू होती है इसके बारे में भी जानना होता है। तो इन सब चीजों जो रूल्स है उसको हम सबों को जानना होता है। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है बताते हुए, और मुझे आशा है कि इन सब चीजों को आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। जो प्रमुख कार्य होते हैं उसकी चर्चा हम 1 मिनट में कंप्लीट करते हैं कि क्या पावर्स है। और हाँ आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ बोलिए सर, हाँ बोलिए सर।
अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ ठीक है ठीक है, आवाज आ रही आवाज है? नहीं आ रही थी आपकी, अभी ठीक है। ठीक है ठीक है, वो हाँ अभी नेटवर्क आ रही एरर है। हो सकता है कभी। हाँ ठीक है। तो हम लोगों को मेन जानना है कि क्या इसका, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि पंचायत लेवल पे सब जुड़ा हुआ है। पंचायत लेवल पे, ग्राम सभा, ग्राम लेवल पे और आपका जिला लेवल पे जो काम होता है वो मेन क्या क्या काम होता है। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि सर लोगों को, यहाँ पे देखिए सब लिखा है कि जो भी फंड आएगा जिला परिषद के पास, जो भी फंड आएगा उसका उपयोग किया जाएगा लोगों के भलाई के लिए। और ये किस किस क्षेत्र में होगा, तो शिक्षा के क्षेत्र में होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में होगा और लोगों के सिक्योरिटी, सुरक्षा के क्षेत्र में होगा। एग्रीकल्चर का विस्तार करना है, उसमें भी जिला परिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाजार का स्थापना करना है कहीं पे, अति आवश्यक है। मान के चलिए कोई लोकेशन पे बाजार नहीं लग रहा है तो वहां पे भी इस तरह का चीज जो है सो जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। कोटेज इंडस्ट्री को स्थापित करने का काम जिला परिषद का है। रूरल हाउसिंग का भी काम जिला परिषद को दिया गया है। वाटर का फैसिलिटी बेहतर हो उस क्षेत्र में, उसकी भी भूमिका में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है जिला परिषद की। गरीबी का मतलब गरीबी का हटाया जा सके, एलिविएशन प्रोग्राम जो चलता है सरकार के द्वारा, जो बहुत तरह का स्कीम्स लाया जाता है, उसमें भी जिला परिषद बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। ठीक है। और किसी तरह का मान के चलिए बीमारी है जिसका लंबे समय से प्रभाव रहा है और समाज पे काफी उसका दुष्प्रभाव रहा है, तो उसमें भी जिला परिषद बहुत एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है कि उससे कैसे लोगों को बाहर निकाला जाए। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम को मैनेज करना, ये भी एक महत्वपूर्ण काम होता है। पीडीएस का काम भी जिला परिषद के सदस्य का एक महत्वपूर्ण कार्य की सूची में आता है। तो ये सब चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें था वो हमने बताया। अब एक पेज मेरे पास और था, छोटा सा पेज है, वो एडीआर से संबंधित है। आपका जिस तरह से एक एनजीओ होता है, एनजीओ किस तरह से काम करती है आप लोग बखूबी समझ रहे होंगे। तो एनजीओ जो काम करती है वो लोगों की भलाई के लिए काम करती है। तो उस एनजीओ, कोई भी एनजीओ, इसको मैं स्टॉप करता हूँ, ये शेयर अब कंप्लीट हो गया। एक शेयर आपको यहाँ पे आना है, शायद वो हमारे पास गूगल में होगा। अब आप शेयर समझ पा रहे होंगे, हाँ ये है, अब आप देख पा रहे होंगे। मैं बस इसको एक ओवरव्यू देता हूँ 2 मिनट में, इसको शायद पूरा हम लोग कंप्लीट आप भी देख सकते हैं। एक एनजीओ है जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये एनजीओ क्या करती है कि जितना भी तरह का चुनाव होता है, जैसे अभी देखिए बिहार असेंबली हो रहा है इलेक्शन, ये जो विधानसभा का है 2020 वाला जो चुनाव चल रहा है अभी, उसके बारे में आपको पूरा अगर जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से रिपोर्ट ले सकते हैं। और हम लोगों को अगर राजनीति में अच्छा करना है तो आपको राजनीति से संबंधित चीजें का जितना ज्यादा जानकारी होगा उतना ही ज्यादा आप अच्छे तरीके से मार्केट में लीड कर पाएंगे। और जब कभी आप कोई भी मुद्दा पे अगर आप आवाज उठाते हैं अपने लेटर पैड के माध्यम से, या फिर आप पत्र के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से, मेल के माध्यम से, या फिर फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से, तब आपके पास कटाच करने के लिए उसका पर्याप्त नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। तभी जाके आपको यह अहमियत उस संबंधित विभाग के अधिकारी और संबंधित विभाग के जो पद पे हैं वे तभी आपको देंगे और तभी आपका मसला सॉल्व हो पाएगा। तो ये एडीआर की रिपोर्ट को हम सबों को फॉलो करना एक तरह से कहिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा हम लोगों को अपने राजनीतिक सफर में और आगे बढ़ने में। तो ये बस इसका संक्षिप्त विवरण नहीं था। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, इसको तो हम 2 या 3 बार ओपन करके देखे हुए हैं, शायद आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हम लोग गरीब जन समाज पार्टी इस पे जब जाएंगे ना तो आपको हेलो। पार्टी से संबंधित, हाँ बोलिए बोलिए सर। आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप ठीक है? अभी आ रही है। ठीक है, बस हम लोग हाँ अभी लास्ट आ में, रही है। हाँ ठीक है। स्क्रीन जब देखेंगे आप, स्क्रीन जब देखेंगे तो देखिए आपका स्क्रीन गरीब जन समाज पार्टी वाला खुल रहा है। आप टोटल देखेंगे 1 नवंबर 2020 को 81,000, सॉरी कितना है, 8,16,900, मतलब करीब करीब हम लोगों के जो पार्टी में है करीब करीब 10 लाख सदस्य जुड़ चुके हैं। और 10 लाख सदस्य कम नहीं होते हैं। तो इन चीजों को हम लोगों को समझने की जरूरत है।
है ना, करीब करीब 10 लाख है। अब देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करीब करीब 10 लाख है। और 10 लाख लोग हैं, तो हम लोग का टारगेट रख रहे हैं कि कम से कम झारखंड प्रदेश से कम टारगेट रखिए कि जितना जल्द हो 2020 से 21 होते होते 1 लाख सदस्य झारखंड से अगर हो जाते हैं तो हम लोग पार्टी को यहाँ पे स्थापित करने में सफल हो जाएंगे। और ये चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है, जागरूकता फैला के। और जागरूकता फैलाने का काम मैं समझता हूँ कि अगर ऑनलाइन माध्यम से हो जाए तो अति उत्तम है, बाकी तो ऑफलाइन तो है ही। लोगों से व्यक्तिगत तौर पे बात करना, लोगों पे व्यक्तिगत तौर पे उनकी समस्याएं सुनना, उसका समाधान देना, इन सब चीजों से संबंधित तो है ही। तो देखिए, यहाँ पे हर तरह का प्रोविजन है। हमारे पार्टी के जो वेबसाइट है, इस पे डोनेट करने का भी ऑप्शन है। आप जो भी डोनेट करना चाहते हैं, 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, जिसका जो कैपेसिटी है। अगर बड़ा कॉर्पोरेट है तो 50,000, 1 लाख, इस तरह करके डोनेशन। फिर बिकम ये मेंबर बनने का, ऑनलाइन मेंबर बनने का भी प्रोविजन है। पार्टी का जो एजेंडा है, इसके बारे में भी चर्चा यहाँ किया गया है। आप देख रहे हैं सर का फोटो लगा हुआ है, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इसके बाद टीम मेंबर हैं, जैसे संजय त्यागी सर का ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी पहले का पोस्ट है, अभी हाल में तो संगठन मंत्री हैं सर। तो इस तरह करके आप पूरा टीम से भी यहाँ मिल सकते हैं और हर चीज आप यहाँ नोट करके देख सकते हैं। पार्टी प्रेसिडेंट के बारे में, पार्टी स्ट्रक्चर, प्रदेश अध्यक्ष, जिनको भी यहाँ प्रमोशन मिलता है उनका नाम अपग्रेड किया जाता है, जो भी मेंबर बनते हैं, जिनको भी पद दिया जाता है, उनका सारा चीज आप यहाँ जाके चेक कर सकते हैं। महिला मोर्चा अलग है, युवा मोर्चा, जैसे मैं आपको युवा मोर्चा में ले चलता हूँ। तो एक आपको ओवरव्यू लेना, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। बस जो भी लोग जुड़ेंगे उनको बकायदा आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा और सभी सदस्य अपने अपनी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको निर्वहन करेंगे अपने अपने तरीके से, अच्छे तरीके से। ये सब दिया है। देखिए, बिहार के बारे में अगर मैं चलता हूँ तो बिहार के बारे में चलेंगे तो बिहार में देखिए, अररिया से मिस्टर मिथुन कुमार को संगठन मंत्री बनाया गया। तो इस तरह करके सभी लोगों का दिया हुआ है, तो आप अपना नाम भी सर्च कर सकते हैं। जो भी मेंबर को अच्छा पोस्ट दिया जाता है, सदस्य बनाया जाता है, उनके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कमेटी में अगर चेक करना चाहें तो भी आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, जो भी आप चेक करना चाहें, जिस पद पे आप हैं वो चीज आप देख सकते हैं। जैसे हम लोग झारखंड के लिए चेक करते हैं तो यहाँ से आप अलग अलग लोगों का नाम देख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आप मीडिया के बारे में देखना चाहते हैं, क्या क्या पार्टी ने क्या आवाज उठाया है, क्या आवाज उठाया है और उसका क्या समाधान हुआ। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में है। तो ये सब चीजें सबों को समझने की आवश्यकता है और तभी लोग जो है सो अच्छा काम कर सकते हैं। जब जानकारी नहीं रखेंगे तो काम करना असंभव हो जाएगा। तो मेरे तरफ से तो इतना ही था। अब श्रीमान राजन सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको वाइंड अप किया जाए। और अगर सोहेब जी, आपको भी अगर कुछ इससे संबंधित कुछ कंफ्यूजन है या कुछ कहना चाहते हैं तो आप बेहिचक कहें। ठीक है, मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अब आप राजन सर और सोहेब जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप बेहिचक बताएंगे सर। आपने जितने भी जानकारी दी संतोष जी, वो बहुत ही आवश्यक जानकारी दी है, जो झारखंड चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया है। मापदंड रूपरेखा जो तैयार किया गया है, सारे नियमावली है, हर किसी को जानकारी होनी चाहिए। जानकारी का अभाव रहने के कारण लोग इसमें आगे बढ़ नहीं पाते हैं। और यदि कोई भी सदस्य हमारे गरीब जन समाज पार्टी में जुड़ते हैं, उनको इस चीजों की जानकारी बिल्कुल दी जाएगी। हमेशा ये अपने स्तर से प्रयास रहेगा कि उनको मैक्सिमम नॉलेज, पॉलिटिकल नॉलेज उनको होना बहुत ही आवश्यक है। आप पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स का मतलब भी समझना चाहिए। किस विभाग के लिए हमें क्या काम है, क्या रूपरेखा है, किसके प्रति हम आवाज उठा रहे हैं, उसकी क्या नियमावली है। उस हिसाब से हम लोगों को एक दूसरे के प्रति जानकारी और सहयोग की अपेक्षा रहेगी। मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे सदस्य हैं वो हमेशा अग्रसर रहें और अग्रसर भूमिका निभाएं कि हमारा जितना भी 2020-21 के सेशन में, अभी हमारे पास 4 महीने का वक्त है, नवंबर लेकर के 5 महीने का वक्त है।
हमारा मार्च तक में इतना सदस्य बढ़े ताकि हम आगे कुछ भी कर सके, ऐसा हम लोगों का प्रयास रहेगा। इसके लिए सर हम लोग को टारगेट बनाना पड़ेगा कि हम लोग को इतना टारगेट इतना दिन में अचीव करना है। इतने हेलो हाँ बोले शोएब जी। राजन सर कुछ बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रहा है उनकी। थोड़ा स्लो हो गया, नेटवर्क स्लो है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। शोएब जी, हाँ बोले राजन सर। हाँ सर। शोएब जी आपको सुन रहे हैं? क्या आप सर? हमारी आवाज को सुन नेटवर्क आवाज कट आपकी रहा है कट रही है सर सर। का। हाँ सर का आवाज कट रहा है। कर रहा हूँ कि सदस्य हमारे हेलो आवाज आपका आवाज कट रहा है। राजन सर का हाँ आवाज सर कट रहा है। हाँ कट रही है। हाँ सर, अब आवाज आ रहा लग रहा है। हाँ कोई बोलिए बात, सर। नेटवर्क का इशू है, नेक्स्ट टाइम हम लोग सब रहेंगे, इकट्ठा का रहेगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है हम सर। लोग हमेशा यही प्रयास करें कि अभी हमारा जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को हम बढ़ाएं हाँ हाँ और बिल्कुल अपने बिल्कुल। आप में बना लें कि हम हाँ शोएब जी, तो सर का भी यही कहना था कि कहीं ना कहीं जो है सो टारगेट भी कर सकते हैं और नहीं भी टारगेट करेंगे तो जिस तरह का काम आज हम लोग किए हैं, हमको लगता है कि जो लोग भी सही मायने में अगर जुड़ना चाहते हैं वे बेहिचक जुड़ेंगे। इसमें आपको हाँ ये ध्यान रखना है कि सही तरीके से लोगों को मैसेज दें, जानकारी दें और जानकारी लेके उनका उनका भलाई है भाई उनका तो भलाई होना है। जन सेवा के लिए आएंगे तो कहीं ना कहीं उनको कुछ चीजें लेके चलना पड़ेगा और तभी जाके लोग जुड़ेंगे और अपने आप जो है सो एक टीम, बहुत अच्छे टीम खड़ी होगी और लोग भी क्या है लाभान्वित होंगे इससे और सबों को मतलब जिला लेवल पे सबों को फायदा होगा, सबों को लाभ मिलेगा। हेलो हाँ बोलिए शोएब जी। एक बात बता, राजन सर बोल राजन रहे सर की आवाज कट रही है। कट रही है ये थोड़ा नेटवर्क। बैनर को हमारी नेटवर्क का इशू है सर। ओके राजन सर, मुझे लग रहा है कि नहीं होता तो संबंधित मैसेज। हाँ नेटवर्क का इशू है सर। शेयर करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, सेशन को वाइंड अप किया जाए और फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम देखते हैं, मिलेंगे। ठीक है। ओके ठीक ओके है संतोष जी। ओके ओके। बहुत बहुत धन्यवाद राजन सर, बहुत बहुत धन्यवाद शोएब जी। ओके सर। ओके। वहाँ रखना, फर्स्ट क्वेश्चन